नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। वोडाफोन आइडिया स्टॉक में अगर हम देखें तो लगभग 5% की हमें तेज़ी देखने को मिली है लास्ट फ्राइडे में, और लगभग देखें तो 65 पैसे की यहाँ पर बढ़त हमें देखने को मिली है। लगभग 5% की स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलती है इस स्टॉक में। प्रीवियस अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 18.40 रुपये का हाई है, एंड लो की बात करें तो 5.70 रुपये का स्टॉक का लो है। तो क्या हमें इस लेवल पे स्टॉक में एंट्री करना चाहिए या और वेट करना चाहिए, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट पर चलकर। उसके पहले वीडियो पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग चल के देखते हैं चार्ट पर मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके रखा है, और आप देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें दोस्तों तो कुछ इस तरह से स्टॉक का जो है हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक प्रीवियस हाई है, और इसके बाद देखें तो ये हाई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेलिंग है, लेकिन एक चीज़ देखेंगे स्टॉक ने यहाँ पर आप देखें तो इसने हाई ब्रेक किया है 16.80 रुपये, और स्टॉक ने हाई बनाया यहाँ पर 18.40 रुपये। तो कहीं ना कहीं स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया है, लेकिन करेक्शन आया यहाँ पर स्टॉक में। उसके बाद स्टॉक में अगेन हमें एक पुल बैक देखने को मिला है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने इस रेंज को यहाँ से ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, लेकिन अगेन स्टॉक में यहाँ पर करेक्शन है। अब यहाँ पर ये सपोर्ट हमारा बनता है 11.80 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो 10.50 रुपये के लेवल का यहाँ पर हमारा सपोर्ट बनता है दोस्तों इस स्टॉक में। अब इस स्टॉक में अगर हम एंट्री कर रहे हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्टॉक हायर हाई बनाते हुए हमें स्टॉक देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक यहाँ पर आप देखें तो ये देख सकते हैं ये स्टॉक ने यहाँ पर इसका हाई ब्रेक किया ऊपर, फिर करेक्शन है, फिर ऊपर, फिर करेक्शन है। अगेन ये स्टॉक जिगजैग फॉर्मेशन में आपको ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देगा अगर आप इस तरह से अगर प्राइस एक्शन को नोटिस करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, बट बस शर्त अगर हम देखें तो ये लेवल स्टॉक में सस्टेन करना चाहिए, इसके नीचे ब्रेकडाउन हमें नहीं मिलना चाहिए स्टॉक में, और ये यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि वहीं अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इनके पिछले बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी जिसमें ये 45 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी इनको मिल गई थी, और इक्विटी में इनका जो भी लोन जो इनको देना है के माध्यम से कंपनी रकम जुटाने की तैयारी कर रही है, और मौजूदा निवेशकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर जो लोन है, जिस तरह से इनका बुक वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं कंपनी भी अपना जो है ऊपर अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, मैनेजमेंट भी। लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन को बात करें, क्योंकि हम फंडामेंटली डीपली हम लोग इन चीज़ों को नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल के पास में होती है, FIDIs के पास में होती है, हमारे पास में होता है सिंपल सा दोस्तों ये चार्ट। जो छोटा रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती इंटरनल, और वो उस बेस पे ट्रेड नहीं कर सकता है। उसके लिए एकमात्र टेक्निकल चार्ट ही है जो स्टॉक को वो एंट्री कर सकता है। अब टेक्निकल चार्ट को फॉलो करिए, न्यूज़ को कंबाइन करिए, इंडिकेटर को चेक करिए, और मल्टी टाइम कंफर्मेशन लेकर स्टॉक में बाय या सेल का ट्रेड प्लान करिए। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम को चेक कर लें एक बार, तो डेली टाइम फ्रेम देखेंगे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और स्टॉक में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एम पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बनने के बाद में स्टॉक में यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, प्रीवियस स्विंग लो, यहाँ पर रिसेंट स्विंग लो, और ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इस तरह से लाइन मार्क करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ है, अगर ये स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर पुल बैक करता है और इस रेंज को ब्रेकआउट करता है या यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तो इस लेवल के बाद हमें नया लेवल देखने को ऊपर मिलेगा 18 रुपये के ऊपर भी दोस्तों। अगर आप भी स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं, या एक पेनी स्टॉक है, आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर भी स्टॉक बन सकता है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में 3 प्लेयर हैं यहाँ पर, एयरटेल, जियो एंड आइडिया यहाँ पर, जिसमें से आइडिया की कंडीशन काफ़ी ख़राब है एज़ कम्पेयर टू एयरटेल, और 2 ही प्लेयर हैं जो मेजर प्लेयर हैं इसमें, भारतीय एयरटेल और जियो। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक में अगर आप एंट्री कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए दोस्तों, क्योंकि एक पैनी स्टॉक है और इस स्टॉक में आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर बाय का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, अपने लेवल पे एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार ड्रॉ करके चेक करिए, अपने लेवल पे भी स्टॉक को एनालिसिस करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।